हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। ये पार्ट इस टॉपिक का दूसरा पार्ट है और इसके और दो पार्ट भी आने वाला है। इसका टोटल 4 पार्ट है। पहला पार्ट में हम लोग महाराष्ट्र के बारे में पढ़ चुके हैं और ये वाला पार्ट में हम उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, असम, मध्य प्रदेश और गोवा के बारे में पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक थोड़ा लेंथी हो गया था, इसीलिए उसको 4 पार्ट में हम लोग डिवाइड किए हैं। तो ये पार्ट में दूसरा पार्ट जो है, ये पार्ट में हम पढ़ेंगे उड़ीसा के एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट से, राजस्थान के 4 है, उत्तर प्रदेश के 3, दिल्ली के 3, असम के 2, मध्य प्रदेश के 3, गोवा के 1। तो ये सब वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा में सिर्फ एक वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उड़ीसा में जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है उसका नाम है कोणार्क, जिसको 1984 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा मिला था। तो उड़ीसा का कोणार्क को ब्लैक पगड़ा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लैक पगड़ा। और उड़ीसा का पुरी जहाँ पर वर्ल्ड फेमस जगन्नाथ टेम्पल है, उसको क्या कहा जाता है? व्हाइट पगड़ा। उसको व्हाइट पगड़ा भी कहा जाता है। सॉरी, ये थोड़ा इजीली विजिबल नहीं हो रहा है ये इमेज के वजह से। तो पुरी को क्या कहा जाता है? व्हाइट पगड़ा, एंड कोणार्क को ब्लैक पगड़ा कहा जाता है। ये जो इमेज है ये कोणार्क का कंप्लीट इमेज तो नहीं, कुछ पार्ट का इमेज है। तो कोणार्क एक सन टेम्पल है। ये लोकेटेड है बे ऑफ बंगाल इन द महानदी डेल्टा में लोकेटेड है। इट इज बिल्ड इन द फॉर्म ऑफ कैरियर ऑफ सूर्य द सन गॉड विद 24 व्हील्स एंड लेड बाय 6 हॉर्सेस। यहाँ इसका फ्रंट में 24 व्हील्स है और 6 हॉर्सेस है। 6 हॉर्सेस जो है वो लीड कर रहा है, ये टेम्पल को लीड कर रहा है, ऐसा दिखाया जा रहा है इस टेम्पल के स्कल्पचर में। प्रेजेंटेशन ऑफ हिंदुइज्म या चंद्रभागा मेला ऑब्जर्व। तो ये हिंदू रिलीजन को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर एक मेला एवरी ईयर मेला ऑब्जर्व किया जाता है, उसको कहा जाता है चंद्रभागा मेला। उसको क्या कहा जाता है? चंद्रभागा मेला। ये चंद्रभागा मेला किसके नाम के आधार पर हुआ है? ये चंद्रभागा, इसके पास एक चंद्रभागा रिवर हुआ करता था, वो अभी यहाँ पर नहीं है, कुछ जोग्राफिकल इश्यूज की वजह से, यहाँ पर नहीं है। तो उसको वो नदी के नाम के आधार पर इस यहाँ पर जो मेला ऑब्जर्व किया जाता है उसको चंद्रभागा मेला कहा जाता है। मेड बाय नरसिंह देवा, उड़ीसा के एक रूलर थे, एंशिएंट रूलर थे, उसका नाम है नरसिंह देवा। नरसिंह देवा के द्वारा ये टेम्पल बनाया गया है। इट इज क्लासिक इलस्ट्रेशन ऑफ द ओडिशा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ओडिशा का आर्किटेक्चर के द्वारा ये बनाया गया है। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे राजस्थान। राजस्थान में सिर्फ 3 ठो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। तो उसमें से हम पहले पढ़ेंगे केलाडियो नेशनल पार्क। केलाडियो नेशनल पार्क को 1985 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा मिला था। केलाडियो नेशनल पार्क जो है वो वर्ल्ड का एक बेहतरीन बर्ड सेंचुरी भी है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे एक्वाटिक बर्ड्स भी देखने को मिलते हैं। तो कैलाडियो नेशनल पार्क को कई सारे इंटरनेशनल दर्जा भी मिला था, जैसे कि 1900 डॉग हंटिंग रिजर्व ऑफ महाराजास, 1956 बिकम ए बर्ड सेंचुरी, 1971 डिक्लेयर्ड एज ए प्रोटेक्टेड एरिया, 1981 रिकॉर्डेड एज ए रामसर वेटलैंड, 1982 डिक्लेयर्ड एज नेशनल पार्क। फाउंड अराउंड 364 स्पेसीज ऑफ बर्ड्स। मैंने जैसे बोला कि ये बेहतरीन बर्ड सेंचुरी है, यहाँ पर 364 स्पेसीज ऑफ बर्ड्स भी देखने को मिलते थे। कितना? 364 स्पेसीज ऑफ बर्ड्स। तो यहाँ पर काफी सारे एक्वाटिक बर्ड्स भी देखने को मिलते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF के जो थे फाउंडर थे पीटर स्कॉट, उसने बोला था कि कैलाडियो नेशनल पार्क वर्ल्ड के एक बेहतरीन बर्ड सेंचुरी है, वन ऑफ द लार्जेस्ट बर्ड एरिया भी उसको बोला था। किसको? कैलाडियो नेशनल पार्क को बोला था। होम ऑफ नंबर ऑफ एक्वाटिक बर्ड, मैंने जैसे बोला कि यहाँ पर काफी सारे एक्वाटिक बर्ड भी देखने को मिलते हैं। उसके बाद आता है जंतर मंतर। तो जंतर मंतर, जयपुर का जंतर मंतर के बारे में पढ़ने से पहले हम देखें कि इंडिया में टोटल 5 जंतर मंतर थे। कितने थे? 5 जंतर मंतर थे।
तो 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था उसके पहले कुछ दिन पहले और कुछ साल पहले एक जंतर मंतर डिमोलिश हो गया था। अब सिर्फ इंडिया में 4 जंतर मंतर है। तो जो पहले जो जंतर मंतर 5 टोटल था वो कहाँ पर थे? एक था दिल्ली में, उज्जैन में, मथुरा में, जयपुर में, और एक था वाराणसी में। तो ये 5 थे, अभी सिर्फ 4 है। एक डिमोलिश हो गया था कब? 1857 में जो 1857 जो रिवोल्ट हुआ था उसके कुछ दिन पहले एक डिमोलिश हो गया। तो इन 5 में से सबसे बड़ा कौन सा है? जयपुर, जो हम जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो जयपुर में जो जंतर मंतर है उसको 2010 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा मिला था। इट इज ए कनेक्शन आर्किटेक्चरल एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट बिल्ड बाय महाराजा जय सिंह। किसके द्वारा यह बनाया गया था? महाराजा जय सिंह के द्वारा बनाया गया था। इट इज ए कनेक्शन आर्किटेक्चरल एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पर क्या कहा जाता है कि यहाँ पर सन मून और कई सारे प्लैनेट्स के मूवमेंट को यहाँ पर ऑब्जर्व किया जाता है। तो उसके बाद हम देखेंगे हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान को 2013 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा मिला था। ये हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान जो ये एक ही फोर्ट्स को नहीं समझाता है, ये राजस्थान के 6 फोर्ट्स को समझाता है। 6 फोर्ट्स, तो 6 फोर्ट्स को हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान कहा जाता है। तो पहले ये जो था 5 फोर्ट्स था और बाद में जैसलमेर फोर्ट को ऐड किया गया है। तो जो 6 फोर्ट्स से क्या किया गया है? चित्तौड़गढ़ है, कुंभलगढ़ है, रणथंभौर है, आमेर फोर्ट है, गागरा फोर्ट है, जैसलमेर फोर्ट है। चित्तौड़गढ़ जो है ये मेवाड़ का कैपिटल था। मेवाड़ के बारे में तो आप लोग पढ़ते होंगे, जानते होंगे। मेवाड़ एक स्टेट हुआ करता था एंशिएंट इंडिया में। तो लार्जेस्ट हिल इंडिया है ये कुंभलगढ़। The Mewar Fort is the westerly range of Aravalli Hills. Ranthambore present in Ranthambore National Park. Ranthambore National Park में Ranthambore Hill Fort present है। आमेर फोर्ट बिल्ड बाय राजा मान सिंह। आमेर फोर्ट किसके द्वारा बनाया गया था? राजा मान सिंह के द्वारा। गागरन फोर्ट प्रेजेंट इन झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। एग्जाम्पल ऑफ हिल एंड वाटर फोर्ट, ये किसका एग्जाम्पल है? आप कभी कभी क्वेश्चन फेस करेंगे कि एक एग्जाम्पल दो हिल एंड वाटर फोर्ट का, तो या क्या होगा आंसर? गागरन फोर्ट। जैसलमेर फोर्ट जो बाद में सबसे बाद में ऐड किया गया था उसको उसका नाम है जैसलमेर फोर्ट। वन ऑफ द वेरी फ्यू लिविंग फोर्ट्स, वाले में कुछ लिमिटेड लिविंग फोर्ट्स है, उसमें से एक है जैसलमेर फोर्ट्स। तो उसके बाद हम देखेंगे जयपुर। सो राजस्थान में 3 वर्ड थे, यहाँ पर 4 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। तो लास्ट में हम पढ़ेंगे जयपुर। जयपुर एक सिटी है, राजस्थान का कैपिटल सिटी है। तो अहमदाबाद के बाद ये दूसरा सिटी है जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा मिला। इंडिया का दूसरा सिटी है। तो अब कब मिला था इसको? 2013 में। तो जयपुर जो है उसको क्या कहा जाता है? पिंक सिटी भी कहा जाता है। यहाँ पर कई सारे मार्केट, स्टोर्स, रेसिडेंशियल टेम्पल बिल्ड किया गया है जो इंडियन आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करता है। तो जयपुर सिटी दूसरा सिटी है इंडिया का जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा मिला था 2013 में। तो ये किसके द्वारा बनाया गया था? सवाई जय सिंह के द्वारा बनाया गया था 1727 में। याद कर लीजिएगा, काफी इंपोर्टेंट है। तो उसके बाद हम देखेंगे उत्तर प्रदेश का जो यूनेस्को वाले हेरिटेज साइट्स है। तो उत्तर प्रदेश में पहले हम पढ़ेंगे आगरा फोर्ट के बारे में जो 1983 में जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा मिला था। तो ये जो आगरा फोर्ट है ये किस के द्वारा उसका ऑनर कौन कौन थे? लोधी डिनास्टी के कई सारे रूलर्स थे, मुगल एम्पायर के रूलर थे, सूर्य डिनास्टी, मराठा डिनास्टी, ब्रिटिश एम्पायर एंड ब्रिटिश डिनास्टी के कई सारे रूलर्स का ऑनर थे। दिस कॉरेस्पॉन्ड टू अकबर्स रेन टू अर्ली स्टेज ऑफ औरंगजेब। तो इट इज ऑल्सो नोन एज द वर्ल्ड सिटी, इसको वर्ल्ड सिटी भी कहा जाता है। लास्ट इंडियन रूलर्स टू ऑक्युपाई इट वर मराठास। दिस वाज द मेन रेसिडेंस ऑफ मुगल डिनास्टी until 1638। तो क्या है कि मुगल डिनास्टी जो थे, मुगल डिनास्टी का कैपिटल उन लोगों का कैपिटल आगरा टू दिल्ली जब तक शिफ्ट नहीं हुआ था उसका उन लोगों का रेसिडेंसी का था। आगरा फोर्ट उन लोगों का रेसिडेंस था। तो आगरा फोर्ट को कब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा मिला था? 1983 में आगरा फोर्ट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा मिला था। उसके बाद आता है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी को 1986 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा मिला था। तो फतेहपुर सीकरी आगरा में लोकेटेड है, आगरा में।
तो फतेहपुर सीकरी को द सिटी ऑफ विक्ट्री भी कहा जाता है। इंडिया का सिटी ऑफ विक्ट्री किसको कहा जाता है? फतेहपुर सीकरी को कहा जाता है। ये जो सीकरी नाम है ये कहाँ से आया है? यूपी में एक विलेज है जिसका नाम है सीकरी, तो उसके वहां से फतेहपुर सीकरी का नाम आया हुआ है। ग्रांड मुगल कोट बाय बट ओनली फॉर 14 ईयर्स। यहाँ फतेहपुर सीकरी मुगल का कोट था ओनली फॉर 14 ईयर्स, 14 साल के लिए मुगल का कोड था ये। उसके बाद हम देखेंगे ताजमहल के बारे में। ताजमहल के बारे में तो आप लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे। ताजमहल शाहजहां के द्वारा बनाया हुआ था। ताजमहल को 1983 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा मिला था। ये काफी एक्सपेंसिव स्कल्पचर है, काफी एक्सपेंसिव इंडियन स्कल्पचर है, जो 7 वंडर्स, मॉडर्न 7 वंडर्स में भी इसको लिस्टेड किया गया है। It is an ivory white marble mausoleum on the south bank of the Yamuna in the Indian city of Agra. आगरा में ये लोकेटेड है और यहाँ पर काफी सारे विजिटर्स, इंडिया वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट प्लेस इन इंडिया, नियरली 7 to 8 million visitors visited this टूरिस्ट प्लेस इन each year. अराउंड 70 से 80 लाख लोग हर साल यहाँ विजिट करने के लिए आते हैं। यहाँ पर नियरली अबाउट 5 करोड़ रेवेन्यू आता है हर साल, 5 करोड़ रेवेन्यू आता है। तो ये जो बनाया हुआ ये काफी एक्सपेंसिव स्कल्पचर है, शाहजहां के द्वारा बनाया हुआ था। तो शाहजहां किसके आधार पर ये बनाए थे? शाहजहां का जो फेवरेट वाइफ था, थर्ड वाइफ था, उनका नाम है मुमताज महल। उनकी मेमोरी के आधार पर ताजमहल को बनाया गया था। तो ताजमहल जब बनाया गया था उसका प्राइस था 32 मिलियन था, 32 मिलियन था। तो अब जो प्राइस है उसका वो नियरली अबाउट $956 मिलियन, 956 मिलियन डॉलर। और अगर इन्फ्लेशन को काउंट में लिया जाए तो उसका प्राइस है $956 मिलियन। करंट प्राइस कितना है? $956 मिलियन, नियरली अबाउट 70 बिलियन रुपीज, 70 बिलियन रुपीज। ये वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्कल्पचर एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड राइट नाउ। उसके बाद आता है दिल्ली। दिल्ली में कितना है? 3 ठो है। पहला आता है कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट्स, जिसको 1992 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा मिला था। कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट दिल्ली लोकेटेड टू द साउथ ऑफ दिल्ली is a complex with the Qutub Minar as center of peace, which is red sandstone tower of 72.5 meters height। इसका हाइट कितना है? 72.5 मीटर्स हाइट, और बेस का जो डायमीटर है 14.32 meters। Construction started by Qutbuddin Aibak and finished by Shamsuddin Iltutmish. It is a representative of Islamic architecture। ये इस्लामिक आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर 379 स्टेप्स है, स्टेयरकेस जो है 379 स्टेप्स यहाँ पर है। तो उसके बाद आता है रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स। रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स को, और आप लोग जानते होंगे, उसको लाल किला भी कहा जाता है, जिसको 2007 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा मिला था। तो यहाँ पर हर साल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा फ्लैग होस्टिंग किया जाता है 15 अगस्त को। आर्किटेक्चरल स्टाइल जो है इंडो इस्लामिक और मुगल स्टाइल है, और इसका जो आर्किटेक्ट है उसका नाम है उस्ताद अहमद लाहौरी। तो उसके बाद हम देखेंगे ह्यूमैन टॉम्ब, जिसको 1993 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा मिला था। ये किसके द्वारा बनाया गया था? ह्यूमायून के द्वारा। ह्यूमायून जो मुगल एम्पायर थे, ह्यूमायून, उसने ये बनाया था 1570 में। कब बनाया था? 1570 में। इट वाज द फर्स्ट गार्डन टॉम्ब on the Indian subcontinent and is located in निजामुद्दीन ईस्ट दिल्ली। तो फर्स्ट गार्डन टॉम्ब, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर लीजिएगा। which is the first Indian tomb in the Indian subcontinent? Human's tomb is the first garden tomb on the Indian subcontinent। ये कहाँ पर लोकेटेड है? निजामुद्दीन ईस्ट दिल्ली में लोकेटेड है। The tomb was commissioned by Human's first wife and chief consort, Empress Bega Begum, designed by Mirak Mirza Ghias। तो स्पेलिंग थोड़ा रॉन्ग है, गियास ऐसा स्पेलिंग होता है। एंड हिज सन शायद मोहम्मद, उसके वो लोग इसको बनाए थे, आर्किटेक्ट थे। तो उसके बाद आता है आसाम। आसाम में एक है काजीरंगा नेशनल पार्क और एक है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो काजीरंगा नेशनल पार्क काफी इंपॉर्टेंट है, उसको गौर से सुनिएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क को 1985 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा मिला था। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो एक टाइगर रिजर्व के नाम पर भी जाना जाता है। तो आइए देखते हैं ये इसको क्या क्या दर्जा मिला था। इन 1980
इट इज डिक्लेयर्ड एज ए टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट। 1960 काजीरंगा गेम सैंक्चुरी, 1950 काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, 1974 काजीरंगा नेशनल पार्क, ये सारी दर्जा इसको मिला था। होस्ट 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेट वन हॉर्न राइनोस, वर्ल्ड में जितने भी वन हॉर्न राइनोस दिखते हैं उसमें से 3 भाग से 2 भाग यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कहाँ पर देखने को मिलते हैं? काजीरंगा नेशनल पार्क में देखने को मिलते हैं। इन 2006 डिक्लेयर एज ए रिजर्व फॉरेस्ट, 2006 में रिजर्व फॉरेस्ट के आधार रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर हुआ था। द पार्क इज होम टू लार्ज ब्रीडिंग पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट्स, वाइल्ड वाटर बफेलो एंड स्वैम्प डियर। काजीरंगा इज रिकॉग्नाइज्ड एन इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया बाय बर्ड लाइफ इंटरनेशनल फॉर कंजर्वेशन ऑफ एविफेरनल स्पीशीज। तो उसके बाद हम देखेंगे मानस वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। ये जो मानस वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी का नाम जो मानस है, ये कहाँ पर आता है? मानस रिवर के, मानस रिवर एक है, रिवर है, तो वो रिवर के नाम से ये मानस वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी नाम आता है। तो मानस वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी जो था वो एक पहले एक वन ऑफ द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व था। तो इसमें बहुत सारे माने इंडिया के सबसे ज्यादा टाइगर देखने को मिलते थे। लेकिन अभी वही असम का एक औरांग सैंक्चुरी है, उसमें वहां पर सबसे ज्यादा टाइगर दिखने को मिलते हैं। लोकेटेड इन नॉर्दर्न स्टेट ऑफ असम इन द प्लेन्स ऑफ मानस रिवर एंड फुटहिल्स ऑफ हिमालयस कवरिंग 50,000 हेक्टर्स। ये काफी बड़ा है, देखिएगा 50,000 एकर्स है मानस वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के एरिया। इन 1907 डिक्लेयर्ड एज ए रिजर्व फॉरेस्ट, 1923 ए सैंक्चुरी, 1973 डिक्लेयर्ड एज ए टाइगर रिजर्व। तो 1992 में क्या हुआ था कि ये जो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी था उसको वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर में लिस्टेड किया गया था, लेकिन उसके बाद 2018 में इसको रिमूव कर दिया गया। क्यों? क्योंकि काफी सारी मेहनत के बाद जब वहां पर बैलेंस आई, सिग्निफिकेंट कंजर्वेशन एफर्ट्स के द्वारा वहां पर जो बैलेंस आई वो 2011 में वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर को रिमूव कर दिया गया था। तो यहाँ पर काफी सारे एंडेमिक स्पीशीज भी देखने को मिलते हैं, तो जैसे कि आसाम रूप टर्टल, हिस्पेरिक हेयर, गोल्डन लागून, पाइमॉक हॉक, काफी सारे स्पीशीज यहाँ पर देखने को मिलते हैं। उसके बाद आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है एक खजुराहो टेम्पल है और एक है बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट सा सांची है, तो ये और एक है रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका इन 1900 सॉरी, ये 3 ठो है वर्ल्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मध्य प्रदेश में। तो पहले हम देखेंगे खजुराहो टेम्पल, नाम तो जानते होंगे। खजुराहो टेम्पल जो है उसको 1986 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा मिला था। कब मिला था? 1986 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा मिला था। खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स इज ए ग्रुप ऑफ हिंदू टेम्पल्स एंड जैन टेम्पल्स इन छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ये कहाँ पर लोकेटेड है? छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, जो जिसमें काफी से हिंदू टेम्पल्स है और जैन टेम्पल्स है, जो हिंदुइज्म और जैनिज्म को रिप्रेजेंट करता है। द टेम्पल्स आर फेमस फॉर देयर नागारा स्टाइल आर्किटेक्चर सिंबोलिज्म एंड देयर इरेक्टिक स्कल्पचर। तो नागारा स्टाइल आर्किटेक्चर सिंबोलिज्म को रिप्रेजेंट करता है और इरेक्टिक काफी सारे इरेक्टिक स्कल्पचर भी यहाँ पर देखने को मिलता है। खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स वाज बिल्ड ड्यूरिंग द रूल ऑफ चांडेला डायनेस्टी। किसके को कौन सा डायनेस्टी में देखने को मिलता है? चांडेला डायनेस्टी में देखने को मिलता है। तो उसके बाद आता है बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची। बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची जो था वो जो है उसको 1989 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा मिला था। इट्स ए बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स, मेनली ये बुद्धिस्ट कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। फेमस फॉर इट्स ग्रेट स्तूपा ऑन ए हिल टॉवर सांची टाउन इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट। रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर ये देखने को मिलता है और ये बुद्धिस्ट कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। इट इज ओरिजिनली कमीशन बाय एम्परर अशोका। किसके द्वारा बनाया गया था? एम्परर अशोका के द्वारा बना था। अशोका एंशिएंट रूलर थे, काफी नाम है उसका उनका। तो उन्होंने बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स सांची को बनाया था। बुद्ध शांति स्तूप जो है उनको बनाया था, बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स को। कंस्ट्रक्टेड स्टार्टेड इन 3rd सेंचुरी बीसी। तो उसके बाद आता है रॉक शेल्टर्स इन भीमबेटका। तो ये उसको कब मिला था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा? 1989 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा मिला था। ए मैग्निफिसेंट रिपोजिटरी ऑफ रॉक पेंटिंग विद इन नेचुरल रॉक शेल्टर्स, इट इज लोकेटेड इन द फुटहिल्स ऑफ विंध्या रेंज ऑफ हिल्स। द साइट कंटेन्स द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट स्टोन वॉल्स एंड फ्लोर्स। तो उसके बाद आता है गोवा। गोवा में सिर्फ एक तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है जिसका नाम है चर्चेस एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, जिसको 1986 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा मिला था। These monuments are mainly in the former capital Vela of Goa,
Churches and convents of Goa are monuments inscribed by UNESCO World Heritage Sites लिस्ट इन 1986। मैंने जैसे बताया था कि 1986 में उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा मिला था। यहाँ पर गोवा में जो काफी सारे चर्च है, बहुत सारे चर्च देखने को मिलता है, उसमें से चर्चेस एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा जो है कुछ चर्चेस को मिलाकर बनाया है, जो लिस्ट किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। तो उसको दर्जा कब मिला था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का? 1986 में उसको दर्जा मिला था। तो दोस्तों आज के लिए इतना था, और आगे इसका 2 पार्ट आएगा जिसमें से और सब जो रिमेनिंग पार्ट है वो सबको कवर किया जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू दोस्तों, स्टे इन पॉजिटिव भाई। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।